नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज यूपीएससी सीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम 2023 संपन्न हो गया और काफी अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट जितना प्रिपरेशन किए थे उसके अकॉर्डिंग सही करके भी आए होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पेपर का पैटर्न था उस पैटर्न के हिसाब से मैं अगर आपसे कहूं तो अगर उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाए, 3 पार्टों में डिवाइड करने का मतलब यह है कि इजी और मॉडरेट या टफ, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस बार का एग्जाम टफ था। मॉडरेट और इजी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि जिस स्टूडेंट ने एनसीईआरटी की पढ़ाई अच्छे से किया होगा और करंट अफेयर्स पिछले साल भर का अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा तो इजली वे में वो 50 प्लस करके आएंगे। और दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर और इस तरीके से जो फेमस प्लेसेज हैं जहां सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराई जाती है, वहां के सर्वे और व्यक्तिगत मेरा अनुभव और कम से कम 2000 बच्चों के पर सर्वे करके मैं जो आज कट ऑफ बताने जा रहा हूं उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कट ऑफ जो मैं निर्धारित किया हूं वो सर्वे के आधार पर है, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है। और जो मुख्यतः दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ या मेजर सेंटर या मेजर हब ऑफ द सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट रहते हैं उनके आंकड़ों के आधार पर यह लिया गया है। और वैसे भी पिछला अगर मेरा एनालिसिस आप देखेंगे, कट ऑफ का एनालिसिस मार्क्स देखेंगे तो एकदम एक्यूरेसी के साथ आप इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक भी दे दूंगा, जो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था उसके अकॉर्डिंग मेरा एकदम सही और सटीक हुआ था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी जो सिविल सर्विसेज का मैं कट ऑफ प्रिपेयर किया हूं वो सही और सटीक होगा। और उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट इस कट ऑफ से एबव हैं वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दें अपने मेंस की। अगर जो कट ऑफ से नीचे भी हैं वो भी अपना इंटीग्रेटेड स्टडी के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दें विदाउट एनी लेट, यानी विदाउट किसी भी तरह के बाधाओं के अनुरूप। अगर मैं कहूं कि सभी बाधाओं को इग्नोर करते हुए आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कट ऑफ जो निर्धारण किया गया था है, ये यूपीएससी सीएससी प्री एग्जाम में आप देखेंगे कि कट ऑफ मार्क्स हम थोड़ा सा पीछे का सर्वे देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में यह किस तरीके से चीजें डिफाइन हुई है। तो सबसे पहले अगर 2022 का अगर हम कट ऑफ देख लें, 2022 का कट ऑफ अगर देखें तो आपको पता भी होगा कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो 2022 का है जो अभी फाइनल रिजल्ट आया था। तो उसके आधार पर अगर हम लोग बात कर ले, ये कट ऑफ निर्धारित करें तो जनरल कैंडिडेट का 88.22 यानी 44.11% है और ईडब्ल्यूएस का 41.42% है और ओबीसी का है 43.77 और एससी का है 37.04% और एसटी का है 34.68%। ये 2022 का है। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, इसी तरीके से अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग करें तो 88 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग आप 45 क्वेश्चन अगर सही करके आए हैं
तो 22 में फाइनली सिलेक्शन लिए हैं जो लोग कैंडिडेट यानी प्री क्वालिफाई किए हैं। अब उसी के आधार पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये आप कट ऑफ जो 21 का जो था, ये तो 22, ये 21 का जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि 21 का कट ऑफ अगर आप देखेंगे, 21 का कट ऑफ देखेंगे तो ये 43 पॉइंट आप देखेंगे 77% ये जनरल कैंडिडेट का है, ये आप देख लें ये जनरल कैंडिडेट का है। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो ये 40.07% है, ओबीसी का 42.43% है, एससी का है 37.71% और एससी का जो है एसटी का जो है 35.36, ये 21 का है। और इसी के आधार पर अगर हम लोग बात करें, अगर 20 का रिजल्ट देखें तो नो डाउट उसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया था। जनरल कैंडिडेट का 46 पॉइंट आप देखेंगे कि 46 पॉइंट ये आप देख सकते हैं 46.26% गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस का ये जो आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस का जो 38.76% गया था और ईडब्ल्यूएस का 38.76% था। और ओबीसी की बात करें तो 44.56 था और एससी की अगर बात करें 37.42 है और एसटी की 34.36। ये 2020 का मार्क्स था, यानी 2020 के कट ऑफ ये डिफाइन किया गया था। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें 2019 की अगर हम बात करें तो ये 49% गया था जनरल कैंडिडेट का। अब आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का 90 मार्क्स गया था और अगर ओबीसी की बात करें तो 47.67% था और एससी का अगर हम लोग देखें तो 82 यानी 41% था और एसटी का 38.67% था। ये बेसिकली जो 2019 का है। इसी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 2018 में ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं था, तो जनरल कैंडिडेट का आप देख सकते हो कि 49% है, ये 49% है और ओबीसी का 96 48.33% है और एससी का ये देखेंगे कि एससी का 44% है और एसटी का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 41 पॉइंट आप देखेंगे कि 67% है। क्लियर है। और इसी के आधार पर अगर हम लोग बात कर ले, यहां 42% होगा, ये 42% इसमें, ये 2018 का ये कट ऑफ है। तो आपने देख लिया कि 5 साल का यानी 18, 19, 20, 21 और 22 इन दोनों 5 साल के अनुभव के आधार पर अगर हम लोग देख सकते हैं कि कभी भी 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं आया है। इसलिए इस बार का जो पेपर के अगर लेवल को देखते हुए और क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से 2000 अगर जनरल कैंडिडेट की अगर बात करूं तो जनरल कैंडिडेट का जो इस बार का कट ऑफ जाने की जो संभावना है या जाएगा वो है 86 से 90 के बीच में रहेगा, 86 से 90 के बीच में रहेगा। यानी जिस स्टूडेंट ने 43 से लेके 45 क्वेश्चन, अगर जिस स्टूडेंट ने 43 प्लस क्वेश्चन सही कर लिया है, वो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके से अगर सेफ जोन के लिए अगर बात करें तो 45% यानी 45% यानी कि 90 नंबर्स अगर किसी कैंडिडेट का आ रहा है, सभी माइनस मार्किंग निकाल के यानी माइनस करके, तो वो कंफर्म है कि उसका इस बार का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन मिनिमम की अगर बात करें तो 43% अगर 43 क्वेश्चंस अगर सही किया है और 43% अगर क्वेश्चन सही करके आया है तो नो डाउट जनरल कैंडिडेट सेफ जोन में है। इसका मतलब यह हो गया कि 86 से लेके 90 के बीच में वेरिएट करेगा। अगर जिस स्टूडेंट का 43 क्वेश्चन सही है वो इस बार का मेंस लिखेगा। क्लियर है। तो जनरल कैंडिडेट का जो इस बार का कट ऑफ जाने की संभावना है वो 86 से 90 के बीच यानी 43 से लेके 45 के बीच में ही क्वेश्चंस रहेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस की बात अगर कर ले हम लोग तो ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे कि अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो 80 से 84 के बीच में ये मार्क्स रहेगा। यानी जिस कैंडिडेट ने 40 से 42 क्वेश्चन सही किया, यानी ईडब्ल्यूएस में अगर
40 प्लस में आप हैं, अगर 40 प्लस क्वेश्चंस में है यानी 80 प्लस में आप हैं, तो आप इस बार मेंस देंगे। यानी कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो जाएगा वो आपका 80 मार्क्स जाएगा, 80 मार्क्स प्लस में रहेगा, यानी 41 से लेके 42 क्वेश्चन, यानी कि 80 नंबर से लेके 44 नंबर के बीच में ही इस बार का ये मार्क्स रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो इतना ही में सिमट के रह जाएगा। अब हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर हम लोग बात कर लें तो ओबीसी में इस बार के जो कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो 84 से लेके 88 के बीच में, यानी जिस कैंडिडेट ने 42 क्वेश्चन से लेके 44 क्वेश्चंस के, यानी 42 क्वेश्चन प्लस में अगर है, यानी 42% प्लस में है, इस बार उनका क्वालिफाई होना तय है। इसलिए मैं आपको उम्मीद करूंगा कि जिस कैंडिडेट अगर 42 प्लस में अगर हैं तो इस बार वो मेंस लिखेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जिस कैंडिडेट का अगर इससे कम भी है, जिस कैंडिडेट का इससे कम भी है, तो वो अपना आशा ना छोड़े, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। अभी भी आपके पास टाइम है, पूरी कायनात आपके पास है, इसलिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एससी का कट ऑफ जो इस बार जाने की संभावना है, और पिछले आंकड़ों के आधार पर और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर 66 से 70 मार्क्स के बीच, यानी जिस कैंडिडेट ने 33 प्लस क्वेश्चंस सही करके आया है, यानी 33% प्लस में अगर है, तो इस बार एससी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा, यानी 66 से 70 के बीच में ये मार्क्स वेरिएट करेगा। उसी के साथ अगर हम बात कर लें एसटी की, तो 31 से 33 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ये 33 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं। और ये जो मार्क्स के अकॉर्डिंग 62 से 66 के बीच में ये कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, अगर जिस कैंडिडेट ने 31 क्वेश्चन सही करके आया है, 31 प्लस में है, वो इस बार मेंस लिख रहा है। अब मैं आपको सभी तरीके से आसान्वित करना चाहूंगा कि जो कट ऑफ निर्धारित किया गया इसी के अगल बगल रहेगा, इससे प्लस ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जिस कैंडिडेट का अगर इससे प्लस में है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, और यह प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि वो फाइनल सिलेक्शन लें। और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज जो है 11 जून 2023 से शुरू हो रहा है मेंस का, जिसकी इवैल्यूएशन प्रॉपर वे में एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा कराया जाएगा, और वो पेपर पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न में है। जिस कैंडिडेट को अगर रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे नंबर पे कॉल करके अपना एक काम कर सकते हैं, ध्यान देना, अपना एक काम कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा के वो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2024 बैच के लिए 22 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, कंप्लीट कोर्स फुल स्ट्रेटजी विद प्लानिंग के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस कैंडिडेट को 2024 अगर करना है वो अभी से लग जाए, और हमारा कोर्स डिजाइन अलग तरीके से, इसलिए ऑफिस में विजिट करें और दिए गए नंबरों पे आप कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 12वीं पास स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, ग्रेजुएशन के लिए 2 इयर्स, और ग्रेजुएशन के पास करने वाले 1 ईयर के लिए 2024 बैच 24-25 बैच के लिए 2 जून को शुरू हो रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं अगर जो स्टूडेंट एनडीए, सीयूटी या सीजीपीएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, वो इस नंबरों पे कम्युनिकेट करके रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। इसी के साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जिन कैंडिडेट का अगर पेपर खराब भी गया है, ऐसा नहीं है कि यह अंतिम अवसर था, आप अवसर को तलाशें, और नो डाउट आने वाले दिनों में अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो और चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।